चाइल्ड लेबर को बंद करना, उसको प्रिवेंट करना, और उन बच्चों को जो ऑलरेडी इस चुंगल में फंसे हैं उनको कैसे रेस्क्यू करना। अगर हम भारत का संविधान देखें तो संविधान में बहुत सारे हक दिए गए हैं बच्चों के लिए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिले, उनको अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, उनको अच्छे से अच्छी सर्विसेज मिलनी चाहिए जो कि उनके हकदार है। आईपीसी के अंदर भी है, बॉन्डेड लेबर एक्ट के अंदर भी है और लेबर एक्ट के अंदर भी है। हम यहाँ जो बैठे गण हैं वो अच्छी तरह वाकिफ है क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे हो जाता है कि ओवरसाइट हो जाती है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हमको मिस इंटरप्रेट करके बहुत सारी जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भर्ती हो जाती है। अंडर एज लोगों को भी ऐसे कामों में ढकेल दिया जाता है जिनको वहां पे जाना वायलेशन है। भारत सरकार ये कहती है कि 14 साल से नीचे कोई भी आयु का बच्चा अगर रहेगा तो उसको कोई भी टाइप के इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं होना है। इट विल बी अ वायलेशन ऑफ द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 14 साल के नीचे के बच्चे जो रहेंगे उनको कभी भी किसी भी टाइप के वर्क में हमको शामिल नहीं करना है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रोटी बेलना भी हो, चाहे उसको स्कूल में सिर्फ बच्चों का आया करके भी रखा हो तब भी नहीं रहना है उसको। और जो 14 से 18 के बीच के बच्चे हैं जिनको हम एडोलसेंट ग्रुप कहते हैं, उनको अगर काम करना है तो वो उनके घर के जो व्यवसाय है उनमें सिर्फ मदद रूप हो सकते हैं। उसमें भी अगर उसको स्कूल में अगर भेज रहे हैं, उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं, तो ही उस व्यवसाय में वो हाथ बटा सकता है। ना कि अगर उसको हमने अलाउ किया तो उसका ऊपर पूरा काम धंधा छोड़ के बाकी के लोग दूसरा कुछ करेंगे। अगर ये चीज हम लोग यहाँ पे नहीं आज उजागर हुए, हम लोग अवेयर नहीं हुए, तो ये हम एक टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं। क्यों टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं? क्योंकि 14 साल से नीचे का बच्चा या 14 से 18 साल के अंदर के अगर बच्चे काम करते हैं, पहली बात तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिजिकली मेंटली दोनों हिसाब से उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। और तीसरा है इकोनॉमिकली, जहां पे अगर कोई बच्चे को हम लोग 10,000 किसी एडल्ट को अगर 10,000 की सैलरी दे रहे हैं, वहां पे उस बच्चे को हम लोग 2500 3,000 रुपए में उसको एम्प्लॉय करते हैं। वो बच्चा है, उसके हाथ में पैसे आए, अगर वो पैसे आए, उसको नॉलेज नहीं है कि उसकी लाइफ क्या है, उसकी लाइफ का अहमियत क्या है, तो वो इजी मनी जो मिला है, वो इजी मनी उसको बहुत सारे गैर रास्तों पे लेके जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वो ड्रग्स लेगा, पिक्चर देखेगा, हीरो सिगरेट पी रहा है, अरे मैं सिगरेट पी लूंगा। जब वो सिगरेट पी रहा होता है, उसका दोस्त को आगे बोलता है जो सीनियर सेकेंडरी पास कर दिया ऐसे सब गलत कामों में, वो बोलेगा इसमें क्या, गांजा पी के देख, गांजा पिएगा। कोई बोलेगा शराब पी, कोई बोलेगा प्रोस्टिट्यूशन के पास जाते हैं अपन। ऐसे ही कर करके वो पूरी लाइफ खत्म कर देगा। और एक बार अगर वो ऐसे कामों में उलझ गया, उसकी बॉडी खराब हो जाएगी, वो गलत बीमारियों का शिकार होगा, और जब उसके साथ मेहनत नहीं होगी तभी वो क्या करेगा। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है बॉम्बे में, हाल ही में थाना करके एक एरिया है बॉम्बे में, 3 हाथ नाका करके, बहुत ही क्राउडेड और डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। वहां पे 2 लड़के बाइक पे 18 साल और 19 साल जा रहे हैं, चालू रिक्शा में से उन्होंने मोबाइल स्नैचिंग करने का कोशिश किया। जब उस व्यक्ति ने मोबाइल देने से इनकार किया, तब जो दूसरा उसका साथी था उसने वो लेडी का हाथ पकड़ के रोड पे खींच दिया। उनका फायदा कितना हुआ, 10,000 का मोबाइल उन्होंने लिया, वो बेचेंगे तो उनको 700-800 रुपए मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। वो लड़की की जान चली गई। वो लड़की कितने साल की थी, 27 साल की थी लड़की। वो लड़की का क्या कसूर है? लेकिन हम लोग बोलेंगे यार ये तो पुलिस का काम है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट भी कर रही है। गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया है, उसमें बहुत सारी स्कीम्स है। पुलिस में भी बाल गुनहगार के लिए जेजीबी करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, और उसके साथ ही अगर ऐसे कोई संघर्ष के बच्चे हैं जो लॉ में संघर्ष के साथ हैं तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी है। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम न होते हुए हमारी जवाबदारी भी है कि हम लोग एज एन अलर्ट सिटीजन अगर कुछ ऐसा होते हुए देखें तो तुरंत ही उसके ऊपर प्रिवेंटिव मेजर, जिसे हम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में कापा बोलते हैं, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव जो बोलते हैं उसको,
अगर हम लोग वही करें तो कल उठ के किसी की जान नहीं जा सकती। और ये सिर्फ आप वो जंगल में लगे, मैं तो घर पे बैठा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ये मानना वाकई में बहुत गलत बात है। क्योंकि वो आपको जंगल से अपने घर तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जो लोग ड्रग्स, जो लोग दारू, जो लोग ऐसे नशे के लिए छोटे छोटे क्राइम्स करते हैं, जेल में जाते हैं, वहां पे बड़े मिलते हैं, बड़े बच्चों के साथ मिलते हैं, वहां पे सुधरने की जगह वो और ज्यादा क्राइम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अभी ये हुई छोटी सी बात कि अगर कोई आदमी मोबाइल छीन रहा है, उसने ना बोला, तो उसको उनके लिए बहुत छोटी बात होगी कि उसको खींच के मार डालो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो आदमी के पीछे उसकी लाइफ क्या है, उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आगे चल के कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ दिखे कि कहाँ पे किसी बच्चे को एम्प्लॉय किया जा रहा है, किसी का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, किसी को ट्रैफिकिंग किया जा रहा है, किसी का ये बॉन्डेज लेबर में खरीद के लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये सिलवासा में बहुत जगह पे होता है। हमने देखा है, हमने बहुत बार इस ऐसे केसेस के सामने आए हैं जहाँ पे बच्चों को राजस्थान, बिहार और ऐसे बैकवर्ड एरिया में से, मध्य प्रदेश में से खरीद के लेके आते हैं और यहाँ पे उनके साथ काम करवाते हैं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं, उनको कुछ पैसे नहीं देते, कुछ नहीं, सिर्फ बासी रोटी देते खाने के लिए और सोने के लिए, फ्लोर पे सोने के लिए उनको मजबूर करते हैं। उनका हेल्थ का भी कोई ध्यान नहीं रहता, ना उनका एजुकेशन का कोई ध्यान रहता है, ना उनका फैमिली का कोई ध्यान रहता है। अगर आप कभी भी ऐसे बच्चों के या फिर ऐसे ऑब्जर्वेशन में आए तो आप सीधे सीधे 1098 जो कि चाइल्ड लाइन का नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम चलती है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, उनके हेल्पलाइन नंबर्स हर जगह पे है, तो आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसा पाया है। आपका नाम भी नहीं आएगा और आपको पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये एक छोटी सी पहल है, ये छोटी सी पहल बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। क्योंकि अगर आज हमने यहाँ से निकलने के बाद चलो हमने सिर्फ ऑन पेपर एक प्रोग्राम करना था, कर दिया, अभी हम लोग कमर्शियली हम हमारा काम देखेंगे, प्रोडक्शन देखेंगे, मेरा तो यार इतना सब काम पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है, तो वो जंगल के घर तक आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसे बच्चों का ही इस्तेमाल अभी बड़े जो एस्टेब्लिश्ड गैंगस्टर्स है वो कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने एक लकुना देखा है लॉ में कि 18 साल के नीचे के बच्चे जो रहते हैं उनको हार्ड पनिशमेंट नहीं मिलती, उनको ज्यादा से ज्यादा है तो सुधार गृह में भेजा जाता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा होती है। गोवा में ऐसे ही बच्चों को बड़े जो एस्टेब्लिश्ड गैंगस्टर्स है ड्रग पेडलिंग के लिए यूज करते हैं। लड़कियों को बहला फुसला के लेके आके उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाता है, पोर्नोग्राफी होती है। और ये गोवा तक की भी नहीं, ये आसपास में भी बहुत जगह पे हो रहा है। हम थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा। एक दो किस्सों के साथ हम हमेशा अवेयर रहते हैं, लेकिन हम लोग जानबूझ के एक अलग चश्मा पहन लेते हैं कि नहीं हमको वो सब दिखता ही नहीं ऐसा करके। तो मैं आज यहाँ पे टेक्निकली बात न करते हुए थोड़ा सा एक सोशली बात करना चाहूंगा कि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। एक छोटा सा टेरिटरी है, अगर हम लोग सब मिलके चाहें तो एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जंगल की आग को घर में आने से पहले बुझा सकते हैं, नहीं तो कल उठ के ऐसा ना हो कि वही आग में हमारे घर के बच्चे झुलस रहे हो, हमारे घर की बेटियां झुलस रही हो। ये हो गई सोशल बात। दूसरी एक टेक्निकल, अगर इसके हिसाब से जाए, अगर बच्चों का वायलेशन होता है तो गवर्नमेंट के लॉ में ऐसा प्रावधान है कि उसको 7 साल तक की सजा, 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये हो गई पनिशमेंट की बात। और जो बच्चे रिकवर होते हैं, जो बच्चों को छुड़ाया जाता है, उनको अगर एस्टेब्लिश हो जाता है आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कि उनका रेसिडेंस का प्रॉब्लम है, उनका फैमिली बैकग्राउंड का प्रॉब्लम है, उनके माता पिता नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें से स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर है, कंपनसेशन है, उसमें से पैसे मिलेंगे। उनको रिहेबिलिटेशन होम में भेजा जाएगा। जो 14 से 18 साल के बच्चे, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको मैकेनिक बनना है, टीचर बनना है, उनको जो भी कुछ है पूरा सिस्टम जो है सेटअप है। हमें सिर्फ हमसे पहल करनी है। और ये हम क्यों करें? गवर्नमेंट का काम इसलिए नहीं क्योंकि हमारे भी बच्चे, हमारी भी बहनें, हमारे भी भाई।